एग्जाम के रिजल्ट्स हों या बच्चों के ग्रोथ चार्ट, परसेंटाइल शब्द हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है, पर इसका असल मतलब क्या है? चलिए आज इसी कॉन्सेप्ट को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, एक सवाल। मान लीजिए किसी टेस्ट में आपका 80th परसेंटाइल आया, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको 80% मार्क्स मिले? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जिसे हम आज दूर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर परसेंटाइल और प्रतिशत में फर्क क्या है? देखिए, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, ये आपके अकेले के प्रदर्शन के बारे में है। मतलब आपको 100 में से कितने नंबर मिले। वहीं दूसरी तरफ परसेंटाइल पूरी तरह से तुलना या कंपैरिजन के बारे में है। ये बताता है कि बाकी लोगों के मुकाबले आपका प्रदर्शन कैसा रहा। इसे ऐसे समझिए, प्रतिशत आपका स्कोर कार्ड है और परसेंटाइल लीडर बोर्ड पर आपकी रैंक। तो अब जब ये साफ हो गया है कि परसेंटाइल रैंक के बारे में है, तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। एकदम सीधे शब्दों में कहें तो परसेंटाइल ये बताता है कि कितने प्रतिशत लोग आपसे पीछे हैं या उनका स्कोर आपसे कम है। ये पूरी तरह से आपकी तुलनात्मक स्थिति, आपकी रिलेटिव पोजीशन के बारे में है। और ये उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। अगर बेन 20 बच्चों के ग्रुप में चौथा सबसे लंबा है और 80% बच्चे उससे छोटे हैं, तो वो 80th परसेंटाइल पर है। अब देखिए, यहाँ उसकी असल हाइट, चाहे वो कितने भी फीट या इंच हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस ग्रुप में उसकी रैंक क्या है। बस यही परसेंटाइल का असली मतलब है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल में कैलकुलेट कैसे करते हैं? अच्छी बात यह है कि इसका फॉर्मूला काफी सीधा और आसान है। ये है परसेंटाइल का मूल फॉर्मूला। P बराबर है n को n से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना। अब सवाल ये उठता है कि ये n और n आखिर है क्या? ये बहुत सिंपल है। यहाँ n का मतलब है उस लिस्ट में टोटल कितने वैल्यूज हैं, और n का मतलब है जिस स्कोर का परसेंटाइल हम निकाल रहे हैं उससे नीचे कितने वैल्यूज हैं। बस इतना ही। आइए अब इस फॉर्मूले को एक असली उदाहरण पर लगाकर देखते हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स की ये स्कोर हैं। अब हमारा काम ये पता लगाना है कि जिस स्टूडेंट के 70 नंबर आए हैं वो किस परसेंटाइल पर है। तो चलिए इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले कुल वैल्यूज कितनी हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा n हो गया 10। अब हमें 70 के स्कोर का परसेंटाइल निकालना है। तो अब हमें क्या करना है? हमें बस ये गिनना है कि 70 से कम स्कोर कितने हैं। लिस्ट में देखते हैं, 38, 47, 49, 58, 60 और 65, यानी कुल 6 स्कोर। तो हमारा n हुआ 6। अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में डालते हैं। 6 को 10 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, नतीजा आया 60। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस डेटा सेट में 70 का स्कोर 60th परसेंटाइल पर है, यानी 60% स्टूडेंट्स ने 70 से कम नंबर हासिल किए हैं। तो ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि परसेंटाइल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह इस्तेमाल होता है और कई बार तो हमें इसका एहसास भी नहीं होता। ज़रा सोचिए, बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स के स्कोर, बच्चों के ग्रोथ चार्ट, कॉलेज में एडमिशन की रैंकिंग, ये सभी परसेंटाइल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि किसी एक व्यक्ति की स्थिति को एक बड़े ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सके। परसेंट और परसेंटाइल, अब ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इनकी कहानी ना बिल्कुल अलग है। तो चलिए आज इसी फर्क को अच्छे से समझते हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये अलग हैं या नहीं। असली सवाल तो ये है कि किसी के करियर के लिए कौन सा नंबर ज्यादा मायने रखता है, उसका स्कोर या उसकी रैंक। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें एक एक करके दोनों को समझना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंट की। अब ये तो हम सबके लिए एक जाना पहचाना कॉन्सेप्ट है ना? परसेंट यानी कि प्रतिशत, इसका सीधा सा मतलब है हर 100 में से कितना। इसे ऐसे समझिए कि ये बस एक आईना है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। मतलब अगर 100 सवालों में से 80 सही हुए तो स्कोर हुआ 80%। सिंपल। इसमें किसी और ने क्या किया उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसे निकालने का तरीका भी एकदम सीधा है। आपको बस ये देखना है कि जितने नंबर मिले हैं वो टोटल मार्क्स का कितना हिस्सा है, और फिर उसे 100 से गुणा कर देना है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लीजिए एक स्टूडेंट ने अपने एग्जाम में 600 में से 540 नंबर हासिल किए। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये कितना बना? 90%। पर यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये जो 90% है, ये सिर्फ उस स्टूडेंट की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। इससे ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि बाकी क्लास ने कैसा परफॉर्म किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मुकाबला सिर्फ खुद से नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों से हो, तब परसेंट की कहानी अधूरी लगने लगती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है परसेंटाइल की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया का असली बादशाह है। देखिए, परसेंटाइल आपका स्कोर है ही नहीं, ये तो आपकी रैंक है। इसे एक रेस की तरह समझिए। रेस में ये मैटर नहीं करता कि आप कितना तेज भागे, मैटर ये करता है कि आपने कितने लोगों को पीछे छोड़ा। बस यही है परसेंटाइल का खेल। तो जाहिर है इसका फॉर्मूला भी एकदम अलग है। यहाँ टोटल मार्क्स का कोई काम नहीं है, यहाँ गिनती होती है टोटल कैंडिडेट्स की। सारी की सारी कैलकुलेशन बस इस एक बात पर टिकी है कि कितने लोग आपसे पीछे रह गए। अब एक बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचिए। मान लीजिए 15,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका स्कोर 14,850 स्टूडेंट से बेहतर था। तो कैलकुलेशन के बाद उसका परसेंटाइल क्या आएगा? 99। और यही सबसे मजेदार बात है। हो सकता है इस स्टूडेंट को नंबर तो सिर्फ 90% ही मिले हों, लेकिन क्योंकि उसने 99% लोगों को पीछे छोड़ दिया, उसकी रैंक हो गई 99th परसेंटाइल। यही तो असली जादू है परसेंटाइल का। तो ठीक है, अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया। अब चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें असल फर्क है क्या। तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क यही है, परसेंट है आपकी अपनी मार्कशीट, जबकि परसेंटाइल है पूरे कंपटीशन की मेरिट लिस्ट में आपकी जगह। सीधी सी बात है, एक है आपका पर्सनल स्कोर और दूसरा है आपकी कॉम्पिटिटिव रैंक। अब असल जिंदगी में इसका क्या काम? स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए ये क्यों मैटर करता है? इसलिए क्योंकि जब सीटें होती हैं कम और एग्जाम देने वाले हजारों लाखों, तो सिर्फ अच्छा परसेंट ले आना ही काफी नहीं होता। असली गेम तो परसेंटाइल का है। वही तो बताता है कि उस भीड़ में आप असल में खड़े कहाँ हैं और सीट मिलेगी या नहीं। और यही तो परसेंटाइल की असली पावर है। सोचिए, किसी के नंबर भले ही कम आए हों, लेकिन अगर पेपर बहुत मुश्किल था और बाकी सबके नंबर और भी कम आए, तो भी वो स्टूडेंट टॉपर बन सकता है। उसका परसेंटाइल 99 तक जा सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाकियों से आगे निकल गया। तो अगली बार जब कोई स्कोर कार्ड हाथ में आए ना, तो सिर्फ परसेंट देखकर खुश या दुखी मत हो जाना। रुकना और देखना, फिर खुद से पूछना, असली कहानी कौन बता रहा है, स्कोर या रैंक? यकीन मानिए, जवाब आपको चौंका सकता है।